श्री शिवाय नमस्तुभयम मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल शिव पुराण ज्ञान में। हमारी चैनल पर श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी अचूक उपाय बताए जाते हैं। सही जानकारी के लिए हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। क्या है ऐसा शिव में? शिव में क्या है ऐसा? अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा था, आप कह रहे हो कि शंकर भगवान को जल चढ़ाने का नियम बना लो। हाँ, केवल जल चढ़ाने का नियम। हाँ, भोजन जब करना तू जब जल चढ़ा ले, नहीं तो उसके बाद ऐसा नियम बना ले कि मैं जल चढ़ाऊंगा तब भोजन करूंगा। नहीं करूं मैं भोजन, नहीं करना मुझे भोजन। अर्जुन ने नियम ले लिया। 3 दिन बीत गए, अर्जुन को भोजन नहीं करना, क्योंकि शंकर का मंदिर नहीं मिला, शिव मंदिर नहीं मिला। युधिष्ठिर ने भीम से कहा अर्जुन को भोजन करे। 3 दिन बीत गए, शंकर भगवान का मंदिर नहीं मिल रहा। जंगल में शिव मंदिर कहां से आएगा? जंगल में शंकर का मंदिर कहां से आएगा? भीम क्या करें? भीम ने कहा तुम चिंता मत करो भैया, कल अर्जुन भोजन करेगा। और भीम गया, एक लकड़ी के ठूंठ को भीम ने काट लिया। महाभारत का ये चरित्र संपूर्ण भारत देश के लिए एक गौरव का चरित्र है। ये जो चरित्र आप सुन रहे हो, ये महाभारत में भले ना दिखाया हो, पर महाभारत का ये चरित्र आपके दिल में विश्वास पैदा करेगा, हृदय में आनंदता लाएगा। भीम ने कहा तुम चिंता मत करो। युधिष्ठिर से कहा भैया कल अर्जुन भोजन करेगा, पक्का है, तुम देखना कल अर्जुन भोजन को ग्रहण करेगा, निश्चित है। अर्जुन को भोजन कराने के लिए भीम ने छल करा। एक पेड़ की टहनी को, एक पेड़ के ठूंठ को काटा, काट कर उसको लाया, लाकर जमीन में गाड़ दिया। गाड़ कर उसके 4 बांस लगाकर, बांबू लगाकर उसके ऊपर छाया कर दी। और जो पेड़ का ठूंठ था उसके ऊपर माला पहना दी, पत्ती रख दी। और पत्ती रखकर, फूल रखकर, माला पहनाकर उसको त्रिपुंड लगा दिया। और अपने युधिष्ठिर से और अर्जुन से जाकर कहा जंगल में मुझे शंकर जी का मंदिर मिल गया। जंगल में मुझे शंकर जी का मंदिर मिल गया। शिव मंदिर जंगल में मिल गया। हाँ, युधिष्ठिर ने तुरंत अर्जुन से कहा अर्जुन इसके साथ जाओ और शंकर जी का दर्शन करके जल चढ़ा कर आओ। अर्जुन 1 लोटा जल सरोवर में से भरे, शंकर का गुणगान करते हुए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए शंकर के मंदिर में पहुंच गए। शिव जी का शिवलिंग देखा, अर्जुन प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उन्होंने जल चढ़ाया। जल चढ़ाकर वापिस आए। आने के बाद माता कुंती से, द्रौपदी से कहा भोजन दो। भोजन सामने आया, अर्जुन ने भोजन करा। जैसे ही भोजन करा, अर्जुन बस भोजन आधा कर चुके थे और भीम ठहाका लगाकर हंस दिए। भीम ठहाका लगाकर हंस दिए, क्योंकि उसको मालूम था कि मैंने इसको बेवकूफ बना दिया। उसको मालूम था मैंने इसको बेवकूफ बना दिया। भीम ठहाका लगाकर हंसे। और भीम जब ठहाका लगाकर हंसे तो युधिष्ठिर को रास नहीं आया, नकुल सहदेव को रास नहीं आया, अर्जुन को रास नहीं आया कि अर्जुन आज भोजन कर रहा है, 3 दिन में भोजन कर रहा है और तुम हंस रहे हो। तुम हंस रहे हो। जब एक पत्थर को लोग पूजते हैं तो बहुत सारे ठहाका लगाने वाले मिल जाते हैं जो तुम पर हंसेंगे। अरे अभी बताओ, हमने तो यह पत्थर रखा था, हमने तो ये पत्थर रखा था, हमने तो यहां लाकर पत्थर रखा था, और किसी ने उसकी पूजन कर ली, दूसरा उसकी पूजन करना चालू कर दिया, तीसरा उसकी पूजन करना चालू कर दिया, चौथा उसकी पूजन करना चालू कर दिया। एक पत्थर में भी प्राण आ जाते हैं। जब कोई दिल से उसको पूज लेता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। एक पत्थर में भी प्राण आ जाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल शिव पुराण ज्ञान को और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूले, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। श्री शिवाय नमस्ते। आप कुबेरेश्वर धाम पर जाएंगे तो हमने एक केदार शिला रखी है, करें दर्शन आप लोगों ने। एक बड़ी सी शिला, केदार शिला उसका नाम है, आप उसका दर्शन करिए। केवल उस पर आपका हाथ का स्पर्श मात्र, ये 2 हाथ का स्पर्श
उस केदार शिला का महत्व ही यही है। जो संतान प्राप्ति के लिए आते हैं वो हल्दी का छापा लगा देते हैं, जो शादी के लिए आते हैं वो कुंकू का छापा लगा देते हैं। बस केदार शिला पर हाथ का स्पर्श करते हैं, पूजन करते हैं और बाबा से विनती कर कर जाते हैं और बाबा भंडार। उस केदार शिला का स्मरण, कंकर शिला का भाव व्यक्त किया, हंस दिए। भीम को हंसी आ गई, भीम को हंसी, ठहाका लगा रहा है भीम। ऐसे दुनिया में कई लोग हंसेंगे। आप सीहोर आएंगे कंकर शंकर की भूमि पर तो लोग कह देंगे क्या रखा है वहां, क्यों जा रहे हो वहां, शंकर जी का मंदिर भी नहीं बना अभी तो, शिव जी भी नहीं बैठे अभी तो, क्या करोगे वहां जाकर। हम दूसरे की क्या बात करें, कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे अपने भी, जो आप आएंगे तो आपको वहीं से कह देंगे क्या रखा है वहां पर, क्या करोगे जाकर, जाना है तो यहां जाओ वहां जाओ, क्यों आते हो कुबेरेश्वर धाम। पर जो विश्वास लेकर आया, भरोसा लेकर आया, उस दृढ़ता के साथ आया है, उस भूमि के कंकर को शंकर मानकर आया है, वहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर गया है, वो झोली भरकर वापिस आया है, करोड़ों का धन लेकर आया है, संपदा लेकर। क्या वर्णन करें हम उस कुबेर भंडारी की भूमि का। एक नेपाल की एक महिला बाबा के यहां आई, गई थी महाकाल दर्शन करने, और बाबा के यहां आकर बस उसने कहा मेरा बहुत बड़ा केस चल रहा है बाबा, साथ ले, बस बहुत है, साथ ले। खबर आई, महिला आई है, बहुत दुखी है। उस महिला के मुख से एक शब्द निकला कि गुरुजी अगर मेरा केस सुलझ गया ना तो मैं यहाँ बाबा के यहाँ पर ऐसा ऐसा कर दूंगी। हमने उनसे, एक महिला से एक ही बात कही, और वो महिला बाद में अभी वीरगंज में भी मिलने आई। हमने उनसे एक ही बात कही, आप ये मत बोलो कि आप क्या कर दोगे, बस आप तो बाबा से ये कहो कि भोला सब दुख ओ भोला सब दुख। आप तो बाबा से जाकर बस इतना कहो कि मेरा ये दुख है, काट देना। आपको ये नहीं कहना है कि मैं ऐसा करूंगी। भगवान कोई लालची नहीं है कि तुम करोगी इसलिए तुम्हारा काम करेगा। भगवान से तुम इतना कहो कि मेरी ये झोली भर देना बस, और बाबा को हाथ लगाओ, छापे लगाओ और जाओ यहां से, जाओ यहां से। गई, 20 दिन भी नहीं हुए और उसने खबर कर दी आशीष भैया को कि मंदिर में बाबा जब विराजे और बाबा की जो शिला लेख हो उस सबको चांदी से पूरे मंदिर को जड़ दो। बाबा ने इतनी कृपा कर दी। ये शिव तत्व है, ये शंकर औघड़ी है, औघड़ी। आप बाबा को ये कहकर मत आओ कि मैं ऐसा करूंगी, नहीं है। हमारे बाबा को तुम्हारा लालच नहीं चाहिए, हमारे बाबा को तुम्हारा लोभ नहीं चाहिए। तुम तो जल चढ़ाओ, पूजन करो, कंकर शंकर को पूज लो। तुम कुबेरेश्वर धाम पर आए हो तो शिव की आराधना करो, 1 रुपया भी मत दो। तुम तो भगवान का भजन करो केवल। वहां आए हो, उस भूमि के महत्व को जानो, वहां बुराइयां मत ढूंढो, वहां बैठकर केवल शंकर में, कंकर में शंकर को ढूंढने का प्रयास करो। दे दे तब तुम मत कहना कि मैं क्या दूंगी। तुम ऐसी पोटली बांध कर लाओगी और ऐसे लुटा कर जाओगी, ये निश्चित है। बस उसके पास आकर बोल कर, उससे केवल अपने मन की बात कहकर जाइए, अपने हृदय की बात कहकर। हंसेंगे लोग, ठहाका लगाएंगे लोग, बहुत ताने देंगे लोग, बहुत हंसेंगे लोग। हम पे ही हंसते हैं। कोई टोटके वाला महाराज कह देता है, कोई उपाय वाला महाराज कह देता है। हम तो कहते हैं शंकर ने जो लिखा है शिव पुराण में बस उसी को बताया है। पूरी शिव पुराण को दिल से पढ़ना, एक एक चीज जो बताई गई, चाहे बेलपत्र हो, चाहे शहद हो, दही हो, चाहे काली मिर्ची हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो। कई लोगों को तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी विरोध करना है कि ये मंत्र ही नहीं, ये साधना ही नहीं। मत जपो ना, हमारा दिल करता है हम जप रहे हैं।
ये हमारा दिल है। और हम आपसे भी कहेंगे, आपका दिल करे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। उसका मतलब होता है शंकर भगवान मैं आपके चरणों को नमन करती हूं। उसके बाद भी कई लोग कह देते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से ले आया सियोर वाला महाराज, कहां से ले आया? विद्येश्वर संहिता में स्वयं वेद व्यास जी ने लिख दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।